तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे सामने नहीं हो, फिर भी मैं जी रहा हूँ। अब मुझ पर जिया नहीं जाएगा। लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, ये तन भी गया और प्राण भी गया, आशा भी गई साथ ही में। क्या हो रहा है? चटपुटा चुके हैं बहुत तेरे, इस जंजल झाल में फंस कर हम डूब चुके सर से पांव तलक, इस सिंध में धंस कर। आने से पहले सोचा था ये मेरा है, ये मेरा है। अब जाते जाते दिख रहा या चारों ओर अंधेरा है। क्या हो रहा है? मेरा राम बड़ों के लिए चला गया। ये दुनिया मतलब की है, मतलब की। इस दुनिया में तो केवल मतलब चलता है। आज मतलब के कारण मेरा राम बड़ों में चला गया। ए दुनिया, तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता दे, चिंता दे मन को। अरे लाचार जब हो जाएगी, जब तज देंगे हम इस जीवन को। रानी रानी तुम अपना काम करो, दासी दासी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों जाओ तुम वन में विश्राम करो। ए बादलों, ए बादलों, चौमासे में इसी तरह छाए रहना। ऐ सूरज, इन मेलों की छत पर तुम आते जाते रहना। ऐ जुगनू, तू क्यों धोखा दे दे करके जलता है? अरे तू चलता है तो चलता ही रहे। दशरथ केवल केवल दशरथ चलता है। ये क्या हो गया? मेरा राम बड़ों के लिए चला गया। जो मेरी जीने की उम्मीद थी वो उम्मीद भी चली गई है। राम राम लौट कर आ जाओ। कौशल्य देखो, वो देखो, वो क्या है? देखो कौशल्य, देखो वो कौन है जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है? कोई नहीं, मुझे तो ये मेरा भ्रम लग रहा है। नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये वो है जो नजरों में आते हैं। ये क्या जो कुछ समय पहले मुझसे पाप हुआ था? कौशल्य, तुम जानती हो, एक समय की बात है, मैं शिकार करने के लिए गया था। रात्रि का समय हो गया था, कुछ हिंसक पशु थे। मैं, तुम तो जानती हो, शब्द वेदी भाड़ में निपुण हूँ। जैसे ही मैंने जल की आवाज सुनी तो मैंने अपना तीर छोड़ दिया। तीर छोड़कर मैंने वहां देखा, वहां कोई पशु नहीं था। वहां एक बुढ़े माता पिता का लड़का खड़ा हुआ था, श्रवण कुमार। उसने मेरे देखते ही देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं जब उसके बुढ़े माता पिता के पास गया तो मैंने देखा था वो अंधे हैं। मैंने उनसे कहा लो जल पी लो। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि हमारा बेटा नहीं है, ये तो कोई और है।
उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा श्रवण कुमार कहाँ है, तो मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। ए दशरथ, जैसे आज हम अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। वही ये काली छाया मेरे सामने आ रही है। कौशल्य, देखो देखो, ये मुझे अपने पास बुला रही है। आ रहा हूँ राम 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 के राम के राम राम के राम, तन पर हर रघुबर विरे राह गयो सूर्यधाम। महाराज दशरथ ने भगवान के विरह में राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। महारानियों, शोक विकल सब रोवे रानी, रूपशील बल तेज बखानी। महारानियों, सोच को त्यागो। ये संसार इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उसको मरना अवश्य है। ये आत्मा अजर और अमर है, लेकिन इस संसार में मनुष्य तो क्या, इंद्रादि देवताओं को भी दोबारा से आना पड़ता है। इस मानव शरीर को हमको जैसे हमने कर्म किए हैं उसका फल मिलता है, और 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है। कितने जन्म हमारे इस पृथ्वी पर हो चुके हैं, कितने होने हैं, किसी को नहीं पता है। आज जो हमारा पिता है कल वो हमारा बेटा था, नहीं पता है किसी को। ये संसार सागर है, इसलिए सोच को त्यागिए। क्या रोने से मृत शरीर जीवित हो सकता है? नहीं है। इसलिए सोच को त्यागिए। परमंत्री, आप महाराज के शरीर को तेल की नौका बना करके उसमें रखवा दीजिए। कैकेयी प्रदेश से जाकर के भरत को लिवा कर लाओ, और उनको वहां मत बताना, केवल कहना कि गुरु वशिष्ठ ने बुलाया।